चलायमान नहीं हुआ। जब चलायमान नहीं हुआ तो फिर यमराज जी अपने शिष्य नचिकेता की प्रशंसा करते हैं कि तुम इतने महान हो गए हो कि तुमने मेरे द्वारा दिए गए भोगों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम उत्तम अधिकारी हो, तुम महान हो। इस प्रकार से प्रशंसा स्तुति कर दी। उसी को लेकर कहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, जगत की निंदा करते हैं। तो उसके विषय में कहते हैं जो सामान्य व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ जानते हैं उनके विषय में यमराज जी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो छठे मंत्र के द्वारा कहते हैं, न सांपरायः प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति परमिति मानि पुनः पुनर्वसम् आपद्यते मे। तो यमराज जी कहते हैं जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, अज्ञानी व्यक्ति होते हैं और अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं, वह सांप्राय प्रतिभाति न कहते परलोक के साधन को, ये परलोक में मेरे को सदगति की प्राप्ति हो, परलोक संबंधी उनको साधन समझ में नहीं आता तो वो कहते हैं प्रमाद से युक्त हो जाते हैं, प्रमादी कहलाते हैं और वित्त मोह के द्वारा मोह हो जाते हैं। धनाढ्य होकर के, धन संपत्ति ऐश्वर्य से संपन्न होकर के और मेरी परलोक की यात्रा सफल हो जाए, फलीभूत हो जाए, सुधर जाए, इसके विषय में वो चिंतन नहीं करते सामान्य स्त्री पुरुष, बल्कि ये चिंतन करते रहते हैं कि हमने कितना धन कमाया और कितना और कमा सके, है ना? इस प्रकार से तो चिंतन करते रहते हैं, मैं खूब धन कमाऊं, खूब यश कमाऊं, खूब आनंद का भोग करूं। इस प्रकार से व्यक्ति की कल्पना चलती रहती है, किंतु मेरा मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा इसके विषय में चिंता नहीं करते। तो सांप्राय के विषय में उनको भाषते नहीं होता। क्यों नहीं होता? वित्त के भोग के द्वारा वह युक्त हो जाते हैं, प्रमाद करने लगते हैं, वित्त के मोह से अंत हो जाते, पूर्ण होते। ऐसे प्रमादी व्यक्ति अपने परलोक के विषय में सोचते हैं कि परलोक संबंधी कोई भी साधन कर लूं मैं, परलोक संबंधी साधन क्या हो गया? दान करूं, पुण्य करूं, तीर्थ यात्रा करूं, अन्य सत्कर्म करूं, यही परलोक को सुधारने वाले मार्ग है, साधन है। एक जगह श्लोक आता है, धनानि भूमौ पश्वस्य पुष्टे नारी गृहद्वाराणि सुतः श्मशाने देयश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। कहते हैं जिस व्यक्ति ने, स्त्री या पुरुष ने धन कमाया है तो उसके विषय में श्रुति कहती है, स्मृति कहती है, पुराण कहते हैं, कवि कहते हैं कि हमने जो धन कमाया है, सामान्य स्त्री पुरुष ने, जिसको परमात्मा के परलोक के विषय में चिंता नहीं रहती, उसके विषय में कहती है धनानि भूमौ। जो धन है वो तो भूमि में गड़ा रहता है, भूमि पर ही रह जाता है। जैसे पहले आपने सुना होगा कभी लोग अब चोरी कर ले जाते थे, चोरी के डर के मारे वो धन जमीन में गड़ा देते थे। ऐसा अभी तो अलमारी बना रखते हैं, अभी भी जमीन में गड़ाते हैं। जैसे आपने टीवी पे देखा होगा, किसी घर में छापेमारी हुई तो बड़े उनके तहखाने निकले, है क्या नहीं? बड़े बड़े तहखानों में हजार की नोट, 500 की नोट निकलते थे। तो उसी प्रकार से पहले व्यक्ति चोरी के डर के मारे अपने आंगन में गड़ा देता था, कभी खेत में ले गया था, उसका खेत होगा, कभी किसी वृक्ष के नीचे गड़ा दिया, कभी मंदिर के नीचे गड़ा दिया, जिससे उसको मतलब धन सुरक्षित रहेगा, जब काम पड़ेगा तब निकाल लेंगे। और संयोगवश वो अपने पुत्र को नहीं बताता था, क्योंकि सोचता था यदि मैं पुत्र को बता दूंगा तो हो सकता है उड़ा दे,
उलझने उठा दे अथवा नष्ट कर दे, तो समय आने पर काम नहीं देगा। समय आने पर क्या हो जाएगा, ये मेरे हमको जब जरूरत पड़ेगी, इससे पहले ही मेरे पुत्र ने इसका मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो आगे की साधन गाड़ी समाप्त हो जाएगी, हमको परेशानी होगी। इस हेतु से पुत्र को भी कभी कभी नहीं बताता था पिता। अब नहीं बताने से पहले वो मर गया अथवा बताने से पहले वो मर गया, तो उसका वो धन कैसे पृथ्वी में ही गड़ा रहता है। तो धनानि भूमौ पशुस्य गोष्ठे, धनानि तो धन तो भूमि में ही गड़ा रहता है, पशु गोष्ठ में रहते हैं। ऐसे उसके पशु यानी गाय है, बैल है, घोड़े है, हाथी है, गरदब है, बकरी है, बकरा है, भेड़ है, इत्यादि जो पालने वाले पशु है वो उसके गोष्ठ में ही रह जाते हैं। धनानि भूमौ पशुस्य गोष्ठे नारी गृह द्वाराणि, जब व्यक्ति मरता है तो उसकी जो पत्नी है, पुरुष की जो पत्नी है दरवाजे तक जाती है। कहाँ तक? दरवाजे तक जाती है, इसके बाद तो नहीं जाती। अब जिसका कोई नहीं है, इसका पुत्र भाई बंधु नहीं है, तो वह नारी श्मशान तक चली जाती है। किंतु जिस नारी का पुत्र जीवित है, भाई है, तो उसे पिता को अथवा भाई को कंधा देने के लिए, चिता में लिटाने के लिए, जलाने के लिए, अग्नि संस्कार करने के लिए उसके मित्रगण, भाई बंधु, परिवार वाले जाते हैं। स्त्री नहीं जाती थी। स्त्री तभी जाती है जब उसके कोई आगे पीछे नहीं है, परिवार वाले नहीं है। तो धनानि भूमौ पशुस्य गोष्ठे नारी गृह द्वाराणि श्रुता श्मशाने, मरने वाले जीव के साथ सुते यानी पुत्र श्मशान तक जाता है। पुत्र कहाँ तक जाता है? उसका साथ देता है। धन तो जीव को साथ वहीं तक देता है, घर तक देता है, जमीन तक साथ देता है। इसके बाद उसके जो पशु आदि थे वो गोष्ठ में ले जाते हैं। पत्नी साथ देती है तो दरवाजे तक देती है मरने वाले व्यक्ति के साथ, और उसका पुत्र कहाँ तक साथ देता है? श्मशान तक, है ना, श्मशान तक साथ जाता है। तो सुधा श्मशाने, तो सुध यानी पुत्र उसका श्मशान तक साथ जाता है। देहश्चितायाम परलोक मार्ग, परलोक के मार्ग में देह यानी जो स्थूल शरीर है, जिसको हमने सुबह से लेकर शाम तक श्रृंगार करते हैं, सुरक्षित करते हैं, साफ रखते हैं, जिसकी खूब सेवा करते हैं, ये कहाँ तक साथ देता है हमारा? चिता पर्यंत तक देता है। तो जीव के साथ कौन जाता है? जीव के साथ कोई ना कोई तो जाना चाहिए। क्या बिना जाए बिना साथ लिए ये जीव अपने आप कैसे चला जाता है? कहते हैं जीव के साथ एक अकेला जीव हो जाता है। धर्मानु गो गच्छति जीवेगा, जीव के साथ मात्र अपने शुभ अथवा कर्म अशुभ कर्म जाते हैं। ना जीव बिना खाली हाथ भी नहीं आता और खाली हाथ भी नहीं जाता। ऐसे लोग सामान्य स्त्री पुरुषों के बीच में ख्याति फैली रहती है ना कि जीव खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। ऐसी बात नहीं है, जीव खाली हाथ भी नहीं आता और खाली हाथ जाता भी नहीं। बिना कर्मों के जीव आता भी नहीं है, बिना कर्मों के जीव जाता भी नहीं है। तो जीव अपने जब भी आता है तब मुट्ठी में कर्मों को लेकर के आता है, जब जाता है तो मुट्ठी में कर्मों को लेकर के जाता है। उसके साथ मात्र जाने वाले कौन है? पुण्य अथवा पाप वाली कर्म उसके साथ जाते हैं। पुण्यों के द्वारा वह अन्य शुभ योनि को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग में चला जाता है, और पाप वाले कर्मों के द्वारा उसको पुनः पृथ्वी लोक में रह करके पृथ्वी में पुनः दूसरा जन्म में उसको पशु बन जाता है, पक्षी बन जाता है, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं इत्यादि। तो धर्मान गो गच्छति जीवेगा, धर्म ही उसके साथ जाता है, चाहे वो धर्म में पाप वाला हो चाहे वो पुण्य वाला हो, उसके कर्म ही जीव के साथ जाते हैं और कोई नहीं जाते। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है कि वित्त के द्वारा, यमराज जी कहते हैं वित्त के मोह से मोहित होकर के कर्मादि व्यक्ति अपने परलोक संबंधी यात्रा को नहीं सुधारते कि परलोक के लिए हम अपनी यात्रा सुधार लें, तीर्थ सेवन करें, दान पुण्य करें, भजन पूजन करें, स्वाध्याय आदि करें, पुराण का पाठ करें, श्रवण करें, सत्संग करें इत्यादि सामान्य स्त्रियों से नहीं इच्छा करते। वो तो कहते हैं खूब भाव खूब योग। ऐसे बहुत से व्यक्ति सत्संग होता रहता है, बहुत से व्यक्ति नहीं आते, समय होने पर भी नहीं आते। समय नहीं है तो कोई बात नहीं है,
समय है फिर भी नहीं आते, क्यों? कर्माधीन है। कहते हैं और कहते हैं वो जो व्यक्ति के द्वारा भोग से संपन्न होते हैं वो कहते हैं अयम लोको नास्ति परिधि। एक लोक सत्य जो हमको सामने दिख रहा है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा दिख रहा है, वही लोक सत्य, इससे भिन्न कोई दूसरा लोक है भी नहीं है। ऐसा नास्तिक मत वाले जो भोगी व्यक्ति ऐसे ही कहते हैं। आप किसी से जो ज्यादा भोगों में आसक्त रहता है वो कहते हैं यही लोक सत्य है, इससे भिन्न कोई दूसरा लोक सत्य नहीं है। मर जाने के बाद कोई दूसरा लोक है ही नहीं, प्राप्त नहीं होता, तो फिर क्यों परलोक के लिए दान पुण्य करें, त्याग करें, उपासना करें, क्यों करें? ऐसा वो तर्क देते हैं। नास्तिक मत वाले जो भगवान को नहीं मानते वो इस प्रकार के तर्क देते हैं कि भाई मरने के पश्चात यही शरीर यदि प्राप्त होता तो हम करते, मरने के बाद ये शरीर तो प्राप्त होते नहीं है, और मरने के बाद कोई दूसरा लोग प्राप्त ही नहीं होता, फिर हम क्यों करें? दान पुण्य क्यों करें, त्याग क्यों करें, तपस्या क्यों करें, और ये भोग खाएंगे? ऐसा वो नास्तिक मत वाले भोगी व्यक्ति इस प्रकार से बोलते हैं। इस प्रकार से माने तो उसके विषय में यमराज जी कहते हैं, क्योंकि यमराज जी सारे जीवों की गति को जानने वाले होते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं यही लोग सत्य, प्रदीप लोग भी सत्य हैं, जो शरीर जो प्राप्त हो गया कर्म के द्वारा वही लोग सत्य, दूसरा लोग भी सत्य नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के विषय में यमराज जी कहते हैं पुनः पुनरम पुनर्वसम आपद्यते में, मेरे पास में वो बार बार मेरे अधीन होकर के आते, मेरे अधीन रहते हैं, अर्थात बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। तो जन्म लेते हैं तब उस जन्म कर्म करते हैं, फिर मरने के बाद मेरे पास नहीं आते, फिर मैं उनको दंड भुगताता हूँ। बार बार मेरी लोक की वो यात्रा करते रहते हैं, मेरे बस में रहते हैं, मेरे बस को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यमराज जी ने नचिकेता से कहा, अर्थात किसके विषय में कहा कि जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता, पुराण की कथा श्रवण नहीं करता, भजन पूजन नहीं करता, त्याग नहीं करता, दान पुण्य आदि नहीं करता, ऐसे व्यक्ति मेरे अधीन रहते हैं, अर्थात मेरे द्वारा दंड को भोगते हैं। कर्मों का फल मेरे द्वारा विधान किया गया है, कर्मों का फल है वो मेरे द्वारा भोगाया जाता है। मैं उनको बता देता हूँ कि तुमने कितने खराब कर्म किए थे, इसलिए तुमको अवश्य योनि की प्राप्ति होगी, तो उस योनि में जाकर के तुम कष्टमय जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार से अब आत्मा के विषय में कहते हैं कि बहुत से व्यक्तियों को आत्मा श्रवण करने के लिए नहीं मिलती। जैसे सत्संग है, ऐसी जगह जहाँ पर उपद्रव ज्यादा होता रहता है, आतंकवाद क्षेत्र रहता है, ऐसी जगह तो सत्संग करने वाले, सुनाने वाले भी नहीं जाते। वो जानते हैं यदि वहां पर जाएंगे तो धूर्त व्यक्ति रहते हैं साथ, धूर्त व्यक्ति तो एक तो बात भी नहीं सुनेंगे, और बात यदि सुनने के लिए आ भी गए तो शोर मचाएंगे, शोर भी नहीं मचाया तो सब उपद्रव करने लगेंगे। ऐसी जगह पर सत्संग सुनाने वाले भी नहीं जाते। सत्संग सुनने की इच्छा है लोगों की, यदि वहां पर ऐसी गलत जगह पर कोई व्यक्ति सत्संग सुनने की इच्छा करता है, उस क्षेत्र में रहता है, जैसे जहाँ पर आतंकवाद का ज्यादा क्षेत्र है, वहां पर सज्जन व्यक्ति भी रहते हैं कुछ एक आध लोग, तो उनको सत्संग सुनने की इच्छा रहती है, किंतु रहती हुई तो वहां पर सुनाने कौन जाएगा? क्योंकि सुनाने वाला जानता है कि मेरे जो भी वहां पर जो मुझको प्राप्त होगा दूसरे व्यक्ति छीन लेंगे, अथवा मेरी शरीर को हानि पहुंचा देंगे, अथवा मेरी संपत्ति को छीन लेंगे, अथवा मेरे कष्ट पहुंचाएंगे, एक्सीडेंट आदि कर देंगे, बम से उड़ा देंगे। ऐसी कल्पना होती नहीं होती। तो इस प्रकार से वो सत्संग सुनाने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र में जाता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के विषय में श्रुति कहती है कि जो ऐसे व्यक्तियों को तो एक आत्मतत्व सुनने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता, उसको लेकर कहते हैं श्रवणायापि गौरयो न लभ्यः क्षणवन्तो विवहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो भक्ता कुशलोस्य लब्धास् चर्यो ज्ञातः कुशलानुशिष्टा आश्चर्यो भक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञातः
उष्णानुशिष्टा। तो यहाँ पर श्रुति कहती है कि बहुत से व्यक्तियों के लिए तो इस आत्म तत्व का श्रवण करने के लिए भी अवसर की प्राप्ति नहीं होती। श्रवणाये अपि बहुविधयो न लभ्या। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, स्त्री पुरुष, उनको इस आत्म तत्व के विषय में श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका क्षेत्र इस जगह में है जहाँ पर आतंकवाद का गढ़ है, तो वहां पर सुनाने वाला कोई जाता नहीं है, साधु आदि भी नहीं जाएगा। अथवा ऐसी जगह ऐसे टापू पर रहते हैं, चलो आतंकवाद का वो गढ़ नहीं है, ऐसे टापू पर रहते हैं तो जाते समय ही चलते चलते हालत खराब हो जाती है। बहुत से आपने देखा होगा, सुना होगा, पहाड़ियों पे घर बना के रखते हैं, है ना, पहाड़ियों पे चोटी पे घर बनाते हैं, तो अब नीचे से चलना पड़ेगी व्यक्ति को 2-4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर पहाड़ी पे चढ़ करके जाएगा, फिर सत्संग सुनाएगा तो हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसी जगह पर भी सत्संग सुनाने वाले नहीं जाते। अब उन व्यक्ति को सत्संग सुनने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता। अब वो भी कैसे, पहाड़ी को उन्होंने निवास स्थान बना लिया, तो वहां पर भी वो भी सुनने के लिए नहीं आ सकते, तो सुनाने वाला भी वहां पर नहीं जा सकता। अब ठंडी वाला क्षेत्र है तो वहां पर भयंकर ठंडी पड़ती है और सुनाने वाले के पास साधन नहीं है। सुनने वाले के पास साधन तो है किंतु सुनाने वाले के पास में साधन नहीं है, तो भय भी देखा कि ठंडी के सीजन में उधर कौन जाएगा, है क्या नहीं। तो इस प्रकार से बहुत से व्यक्तियों को तो एक आत्म तत्व सुनने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता। अब चलो वो दूर, पहाड़ी क्षेत्र दूर हो गए, अब शहर में ही रहते हैं, तो शहर के व्यक्ति इतने काम में बिजी हो जाते हैं, इतने अपने भारत जीवन में कामनाओं में और काम में बिजी, नौकरी में इतने बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं कि उनको ये अवसर की प्राप्ति नहीं होती। चलो यहाँ पर सत्संग चलता है, उस सत्संग में एक आध 2 दिन सुन लें, श्रवण कर लें, और श्रवण कर लें तो अपना कल्याण हो जाएगा। ये अवसर भी उनको प्राप्त नहीं होता। तो कहते हैं बहुतों के लिए तो श्रवण करने के लिए आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, मतलब आत्म तत्व श्रवण करने का भी अवसर उनको प्राप्त नहीं होता। दूसरी बात यह है, यदि श्रवण करने की इच्छा है किंतु सुनाने वाला ही नहीं है। जैसे आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, जाना भी है आपने, तो पढ़ाने वाला है किंतु पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ने वाला है किंतु पढ़ाने वाला नहीं है, नहीं। पढ़ने वाला तो है, जिज्ञासा है विद्यार्थी की मैं पढ़ूं, किंतु पढ़ाने वाला आचार्य नहीं मिलता उसको, तो फिर वो भी काम नहीं चल सकता। यदि पढ़ाने वाला है तो पढ़ने वाला नहीं है, अब भी काम नहीं चलता। तो इसलिए दोनों को होना अनिवार्य है, पढ़ने वाला भी होना चाहिए और पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। यहाँ पर सत्संग चलता है वहां पर है, सुनने वाले भी होने चाहिए और सुनाने वाला भी होना चाहिए, तभी वहां पर दूसरे को ज्ञान होगा। श्रवण करने वाले तो है सत्संग, किंतु सुनाने वाला है नहीं, तो किससे सुनेंगे? उसी को यहाँ पर कहते हैं श्रवण करने के लिए बहुत से व्यक्तियों को तो अवसर की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सुनाने वाला वहां पर पहुंच ही नहीं पाता। तो कहते हैं बहुत जगह परमात्मा को बोध कराने वाला, श्रवण कराने वाला पहुंच गया और व्यक्तियों ने श्रवण भी कर लिया। श्रवण तो वो नियम न विद्यु। बहुत से व्यक्ति सत्संग में आते, आत्मा की चर्चा को सुनते और सुनने के पश्चात इस कान से सुनते, इस कान से निकाल लेते, अथवा धारण ही नहीं कर पाते आत्मा के विषय में, इस प्रकार की निष्ठा नहीं बन पाती, क्योंकि उनके मन जगत के है। अब मेरा पुत्र का ये हो जाए, पुत्री का ये हो जाए, मेरा कार्य ऐसा हो जाए, इसमें ही मन आसक्त होने के कारण उनको आत्म तत्व चिंतन करना चाहिए। आत्मा कैसी है, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं जन्मने वाला हूँ तो मरने वाला हूँ, मैं सुखी हूँ तो दुखी हूँ, सुख रहने वाला हूँ तो दुख रहने वाला हूँ, कैसा मैं हूँ, इसके विषय में विचार उत्पन्न नहीं होते। तो श्रुति उसके विषय में कहती है, अपराध कहते हैं ऐसे व्यक्ति कथा सत्संग श्रवण आदि तो कर लेते हैं, किंतु मन में बहुत सी काम वासना बैठी रहती है, तो काम वासना बैठने के कारण उस आत्म तत्व को नहीं जान पाते। जब नहीं
जान पाते हैं तो फिर उनका जीवन तो चलता है, सामान्य जीवन चलता है, अन्यों की अपेक्षा उनका जीवन ठीक रहता है, अन्यों की अपेक्षा, क्योंकि उन्होंने एक अवसर को निकाल लिया इसके लिए कि हम सत्संग सुनेंगे, उसी से कभी ना कभी तो सत्संग का फल मिलेगा ही। जैसे पहले दिन में हमने जो कुआ होता है, कुआ में पानी खींचने के लिए रस्सी डालते हैं, मटकाली में बांध करके उसमें एक पत्थर बना देता है। एक दिन में तो वो पत्थर में धार नहीं लगती, भाई नहीं बनती। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, महीना भर हुआ, साल भर हुआ, तो धीरे धीरे उसमें पत्थर में रगड़ हो जाती है, धार बन जाती है, चिन्ह बन जाता है रस्सी के खींचने से। तो बार बार रस्सी के उस पत्थर के ऊपर खींचने से उससे पत्थर के ऊपर एक चिन्ह बन जाता है, घाई बन जाती है। उसी प्रकार से आज सत्संग किया, कल किया, साल भर करते रहे, 10 साल करते रहे, 20 साल करते रहे, तो श्रवण करते 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 वो ज्ञान मन में बैठ जाता है, पुष्ट हो जाता है, इससे कल्याण हो जाता है। इस जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म में तो हो जाएगा, अगले जन्म में नहीं हुआ तो फिर और मुश्किल जन्म हो जाएगा, किंतु होएगा निश्चित रूप से। ये व्यर्थ नहीं जाता। जो सत्संग है वो भगवान कहते हैं वो व्यर्थ कभी भी नहीं जाता। त्राय तो महतो भया, महान भय से ही सत्संग क्या करता है, थोड़ा सा सत्संग महान भय से रक्षा करता है। इसलिए नहीं भी समझ में आता है तो स्त्री पुरुषों को जरूर उससे कथा सत्संग में जाकर के श्रवण कर लेना चाहिए। तो आज नहीं आ तो कल भी आ सकता है, कल नहीं आ तो बाद में आ सकता है। इस प्रकार से कभी ना कभी तो आएगा। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके कभी ना कभी तो ये समझ में आएगा ही, ऐसा दृढ़ निश्चय करके उस कथा सत्संग में पहुंच जाना चाहिए। अब कहते हैं इस आत्मा के विषय में जानकार होता है, श्रवण करके जान लेता है उसके विषय में। श्रुति कहती है कि कैसे जान लेता है, उसके विषय में आश्चर्य बताती है। आश्चर्य वक्ता कुछ लोग इस आत्मा तत्व को जानने वाला, बोध कराने वाला वक्ता, उसके विषय में आश्चर्य है। कैसे उस आत्मा को एक बोध करा देता है, वक्ता है, आत्मा को खत्म कर देता है, उसके विषय में भी आश्चर्य है। लब्धा अस्य कहते इस आत्मा को जानने वाला, लब्धा प्राप्त करने वाला के विषय में भी आश्चर्य है। ज्ञाता कुशला अनुशिष्टा, जिस आचार्य ने आत्म तत्व को जान लिया, तो उस आचार्य ने शिष्य को बोध करा दिया, उपदेश कर दिया, उसके विषय में भी आश्चर्य है कि ज्ञात होकर के, बोध करा करके अपने शिष्य को बोध करा देता है। उस शिष्य के विषय में भी आश्चर्य है कि जो अपने अनुभव आचार्य के द्वारा श्रवण करके उस आत्म तत्व को जान लेता, उसके विषय में भी आश्चर्य है। क्यों आश्चर्य है? क्योंकि आत्मा के विषय में श्रुति कथन करती है कि आत्मा अणुरणीयान वह तो मयान, अणु से अणु है और महान से महान है, सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है तो सबसे छोटी है। अब या तो छोटी करके जानो अथवा बड़ी करके जानो, लेकिन दोनों प्रकार से जान सकते हैं। अब दूसरी श्रुति कहती है यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, आत्मा जो है मन और वाणी के विषय नहीं है। जब मन वाणी के विषय नहीं है फिर भी उस आत्मा को व्यक्ति बोध करा देता है, उपदेश कर देता है, फिर भी व्यक्ति जान लेता है, तो आश्चर्य होगा। और दूसरे विषय में कहती है श्रुति नेति नेति आत्मा, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है, एक विषय में कह देती है तो कौन सी आत्मा है, फिर कहती है ये सारी आत्मा है, जो भी दिख रहा सब कुछ आत्मा ही है। इस प्रकार से श्रुति कह रही थी। तो जो इस निषेध मुख से, विधि मुख से, पूर्व पक्ष के रूप में, उत्तर पक्ष के रूप में जो आत्मा को जानते हैं वही आत्मा को अच्छी प्रकार से जानते हैं। ऐसी आत्मा में कई प्रकार के धर्मों को वादियों ने आरोप किया है। ऐसी आत्मा को जो जान लेता है उस जानने वाले व्यक्ति के लिए भी आश्चर्य है। जना रहा है दूसरे को, उसके विषय में आश्चर्य, उसके विषय आत्मा के विषय में बोल रहा है साधक आचार्य, तो बोलने के विषय में उसको आश्चर्य, क्योंकि आत्मा मन वाणी का विषय है नहीं, किस प्रकार से बोल लेता है।
इस प्रकार से तो ये आत्मा बड़ी कैसे सूक्ष्म है, गहन है। ऐसी आत्मा के विषय में यमराज जी कहते हैं बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यदि व्यक्ति का मन अशुद्ध है तो आत्मा उसके लिए बहुत दूर से भी दूर है। अर्थात जिस व्यक्ति का मन है निष्काम कर्म करते 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 वैराग्य की भावना नहीं है, आत्मा को जानने की भावना नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए आत्मा दूर से भी दूर रहती है। और किसी के मन में बहुत प्यारा हो गया पर इस घर जीवन से अन्य जीवन से बहुत उद्विग्न हो गया, दुखी हो गया, है ना। बहुत जन हो जाते हैं, कहते हैं अब तो इस सारे संसार को छोड़ो, बस आत्मा का चिंतन करो, भजन करो। तो ऐसे व्यक्ति का मन फिर शांत सा हो जाता है। तो शांत होकर फिर आत्मा को श्रवण करता है तो उसका मन में एक परमात्मा का निवास स्थान हो जाता है। पर उसके लिए तो नैतिक परमात्मा रहता है, क्योंकि सारे संसारों से वो बेचैन हो गया, दुखी हो गया। दुखी होकर उसका एक ही लक्ष्य रहा कि मैं अब आत्मा का भजन करूंगा, मैं अपने आप को जानूंगा, चिंतन करूंगा। तो ऐसा चिंतन करते करते ऐसे भाव उदित होते 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 उसका मन